आज हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है या फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। पहले जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स आखिर होते क्या हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या आरंभी, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। मतलब कहा जाए ये रचना में प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। जो प्रोकैरियोटिक होती है रचना में प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब गुड या फिर अच्छी विकसित, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। मतलब कहा जाए ये रचना में सुविकसित कोशिकाएं होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ये रचना में सुविकसित कोशिकाएं होती है। अब दोनों में अंतर जान लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। वे कोशिकाएं जिनमें आरंभी अविकसित केंद्रक होता है या केंद्रक का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें ये दिखाई दे रही है केंद्रक है। ये बहुत सूक्ष्म आकार के, इसमें तो केंद्रक दिया हुआ है। कई सारी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, या फिर होता भी है तो बहुत सूक्ष्म आकार का होता है। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। पूर्ण रूप से विकसित यानी कि स्पष्ट दिखाई देता है, और हर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये देखिए एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सभी सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, विषाणु आदि में पाई जाती है। सूक्ष्म जीव मतलब जो छोटी श्रेणी के जंतु होते हैं या बहुत छोटे जीव होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु भी बहुत छोटा जीव होता है, नीलहरित शैवाल या फिर काई, और विषाणु, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। अब है यूकैरियोटिक कोशिका। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में, जंतु मतलब जंतु और वनस्पति उच्च श्रेणी के जीवों में आते हैं, अर्थात उच्च श्रेणी के जीवों में पाई जाती है। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर आदि सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जंतुओं में, यूकैरियोटिक सभी बड़े जीवों में पाई जाती है। तीसरा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन जीवद्रव्य कला में होता है। इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो जीवद्रव्य कला के अंदर पूर्ण होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवद्रव्य कला में होता है श्वसन, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन। अब है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जिकाएँ, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि का अभाव होता है। मतलब ये नहीं पाई जाती है, ये सभी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी कोशिकांग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जिकाएँ, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि पूर्ण रूप में विकसित पाए जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म रचना होती है, इसलिए इसके अंदर ये सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते, और ये बहुत बड़े आकार की रचना होती है, इसलिए इसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 27 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें 27 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए इनमें केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। इनमें कई कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और कई में नहीं पाया जाता है, इसलिए जो केंद्रक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है। केंद्रक पदार्थ होता है क्या, जैसे केंद्रक पदार्थ के अंतर्गत प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि आते हैं, इन्हें केंद्रक पदार्थ कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये हमने देखा, ये बहुत बड़े आकार का और पूर्ण रूप से विकसित होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, इसलिए इसमें केंद्रक पदार्थ एक निश्चित केंद्रक के अंदर पाया जाता है। मतलब ये छोटी आकृति में पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है, और इसमें अभाव होता है, इसलिए इसके सीधे संपर्क में रहता है। अब अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, अर्थात डीएनए के धागों के साथ प्रोटीन नहीं जुड़ी रहती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, अर्थात डीएनए के धागों के साथ प्रोटीन जुड़ी रहती है। इसमें जो प्रोटीन होती है वो डीएनए के धागों के साथ नहीं जुड़ी रहती है, और इसमें जुड़ी रहती है। अब है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्रीय तथा अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। इनमें ये विभाजन नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, इसी कारण इनमें विभाजन नहीं होता है, और ये सभी प्राणी और जंतु कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसमें सूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अब है,
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है, मतलब इसमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है या उपस्थित होती है या प्रेजेंट रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, मतलब इसके अंदर केंद्रक ही कई बार नहीं पाया जाता है, तो केंद्रिका तो बहुत दूर की बात है, मतलब इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है। केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका, तो इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है। इसका आपने केंद्रक तो देखा ही है कि बहुत बड़े आकार का और एकदम साफ साफ दिखाई देता है, उसी के अंदर केंद्रिका होती है, तो वो हर यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। इसमें नहीं पाई जाती है और इसमें पाई जाती है।